अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो दोस्त आप? वालेकुम अस्सलाम भाई, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हो? भाई गुस्सा न कीजिए, तो मैं आपका नाम पूछ सकता हूँ? भाई आप मुझे पप्पू कह सकते हो। आप अपना तारुफ करवाना पसंद करेंगे? भाई मेरा नाम तो ज़ीशान है, आप मुझे शानी कह सकते हो। अखबार में नौकरी का इश्तहार आया था, वो पढ़ा और आज इंटरव्यू देने के लिए चल निकला हूँ। आप कहाँ जा रहे हो? अरे वाह, ये तो कमाल ही हो गया। मैं भी तो उसी के लिए जा रहा हूँ जो कल अखबार में आया था इश्तहार। उसी नौकरी का आज इंटरव्यू है, तो मैं तो उसी के लिए जा रहा हूँ। इसका मतलब हमारी मंजिल एक है। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया है। आपकी तालीम क्या है वैसे? अरे ये पूछ कर क्यों दिल पे छुरियां चलाते हो? काम किए 2 साल गुजर चुके हैं। आए दिन नौकरी के इश्तहारात देखता हूँ और घर से निकलता हूँ, मगर शाम को नाकाम लौट जाता हूँ। भाई आजकल तो नौकरी मिलना दीवाने का ख्वाब मालूम होता है। मैं भी मुसलसल 3 साल से नौकरी का मुतलाशी हूँ। गोया क्या शायर ने खूब कहा, तेरी खातर हर रोज सहरान वर्दी करता हूँ, प्यासा हूँ अब तक मिला नहीं जामे दीदार। यही हाल है, नौकरी मिल नहीं रही। बॉस जी, हमारे मुल्क में भी अजीब दस्तूर है। जिस कदर शरअ तालीम में इजाफा हो रहा है, उसी कदर मुलाजमतें नायाब होती जा रही हैं। बेरोजगारी में मुसलसल इजाफा हो ही जा रहा है। पहले तो ये सुनते थे कि फ़कत अनपढ़ ही बेरोज़गार होते हैं, मगर ये तल्ख़ हकीकत है कि मौजूदा दौर में तालीम याफ्ता ही सबसे ज़्यादा बेरोज़गार नज़र आते हैं। हाँ भाई, क्योंकि अनपढ़ और कम तालीम याफ्ता की अक्सरियत कारोबार अख्तियार कर लेती है, और हम जैसे आला तालीम याफ्ता साल हर साल नौकरी की तलाश में इधर उधर भटकते फिरते हैं। असल में इस बेरोज़गारी की कई वजूहात हैं। अव्वलीन तो ये कि सरमायादारों की इजारादारी है। किसी दौर में हम कहते थे कि जान है तो जहान है, लेकिन अबुल कलाम आज़ाद ने क्या खूब कहा, ज़र है तो जहान है। हाँ भाई, ये तो है। पैसे ना हो तो डिग्री को कौन पूछता है? फिर इससे तो जहर है, नुकसान ही होगा। एक तरफ नालायक ओहदेदार तो दूसरी तरफ हक तलफी। वो पैसे दे के सारा कुछ खरीद लेते हैं। अच्छा, मैंने हिसाब लगाया, इसके ज़िम्मेदार मुअम्मर हज़रात भी हैं। उन लोगों की उम्र 60 साल से तजावज़ कर जाती है, मगर मुलाजमत से चिमटे रहते हैं। नतीजतन नौजवान नस्ल की बुरी तरह हलकत तलफी होती है और उनकी तो बारी नहीं आती। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन एक बड़ी वजह सिफारिश भी है। आजकल नौकरी के लिए पैसा हो या ना हो, सिफारिश ज़रूर हो, वरना नतीजा मायूसी ही निकलेगा। इन हालात में तालीम याफ्ता नौजवान इंतहाई मायूस होकर रह जाते हैं, और ख़ास तौर पर जिन वालदैन ने अपनी औलाद को बड़े कठिन और मुश्किल हालात में तालीम दिलाई हो और उनके पास कोई सरमाया ना हो कि वो बिज़नेस कर सकें। जब उनकी औलाद मुलाजमत नहीं ले पाती तो उनके सारे ख्वाब रेज़ा रेज़ा हो जाते हैं। अरे क्या बात कह दी! मेरे वालिद साहब की यही हालत है। वो तो एक मजदूर आदमी हैं, दिन रात मेहनत मुशक्कत करके उन्होंने मुझे पढ़ाया। आज बुढ़ापे में वो मेरी बेबसी का मंजर देख रहे हैं। नौकरियों की तो इस गैर मुनसिफाना तकसीम ने पाकिस्तान की बुनियादें हिला कर रख दी हैं। यहाँ तो नस्ल दर नस्ल नौकरियों का सिलसिला जारी है। हाँ भी कहते तो ठीक हो। आप कोई भी रोजनामा उठा लीजिए, असामियाँ खाली हैं कि एक लंबी फहरिस्त नज़र आएगी, लेकिन इंटरव्यू देने के बाद पता चलता है कि ये सिर्फ दिखावा ही होता है। मुलाजमतें पैसे या सिफारिश की बुनियाद पर पहले ही फिक्स हो चुकी होती हैं। भाई हमारी हुकूमत को चाहिए कि इसमें बढ़ती हुई बेरोजगारी के खिलाफ कदम उठाए, वरना बदतरीन नताइज बरामद होंगे।
भाई सीधी बात है, ये तो अहल लोगों को मुलाजमतें मिलेंगी तो मुल्क रूबा इजवाल होने की बजाय तरक्की की तरफ गामजन हो जाएगा ना। हाँ भाई, आप ठीक कहते हो। इस तरह के हालात मुझे मायूस कर देते हैं, लेकिन फिर मैं कुरान पाक की उस आयत को ज़हन में लाता हूँ जिसका मफ़हूम है कि उम्मीद बाकी है और कभी मायूस ना होना। और इसके अलावा एक और जगह है कि इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ हैं। इस तरह मुझे कुछ तशफ़ी और तसल्ली मिलती है। बेशक ऐसा ही है, अल्लाह तो बंदों का साथ देता ही है। आज भी मैं उम्मीद से ही घर से निकलता हूँ। बस जी दुआ करें कि हमारे वालिदैन की दुआएं भी कबूल हों और अल्लाह हमारी सुन ले। वैसे उम्मीद तो बहुत है मुझे कि आज ज़रूर नौकरी मिल जाएगी। जी बिल्कुल ठीक कहा, इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा भाई। अल्लाह हमारे हुक्मरानों को भी इस बात की तौफीक दे कि गरीब लोगों का ख्याल रखें। लो जी, अब तो गाड़ी आने का भी वक्त हो चुका है, तो अब चलते हैं, तैयारी करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। चलो भाई, मैं भी उसी तरफ ही जा रहा हूँ, इकट्ठे ही चलते हैं। आपसे मिलके बहुत अच्छा हुआ, दिल को तसल्ली मिली। आपका बहुत शुक्रिया भाई, मिलते रहा कीजिएगा। जी ज़रूर मिलता रहेंगे भाई, आपके ख्यालात से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। आप बहुत मस्बत सोच के मालिक हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे और आपकी मुश्किल आसान करे।